बहुत समय पहले की बात है। गोपालपुर नामक एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। सेठ पूरे गांव में अपने कंजूसी की वजह से बहुत प्रसिद्ध था। वो लोगों से काम करवा लेता था और बदले में कोई ना कोई जुगाड़ करके पैसे देने से बच जाता था। सेठ की कंजूसी की वजह से कोई भी लड़का उसके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सेठ सोचता है, बहुत दिनों से कोई फंसा नहीं है। काम भी करवाने के लिए पड़ा हुआ है, पर कैसे करवाऊं? कोई आता ही नहीं है। चलो, बाहर चला जाए, कुछ गांव के हाल चाल देखे जाए। कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा और मेरा काम भी निकल जाएगा। सेठ गांव में घूम ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात बसंत से होती है। अरे सेठ जी, बड़े दिनों बाद गांव में दिखाई दिए हैं। हाँ बसंत, वो सोचा थोड़ा गांव में देख लूं कि क्या चल रहा है। बहुत अच्छा किया आपने सेठ जी। पर बसंत, क्या हुआ? आज तुम काम पे नहीं गए? इस समय तो तुम काम पे चले जाते हो ना? हाँ सेठ जी, पर लड्डू की मम्मी अपने मायके गई हुई है, तो खाना बनाने में देरी हो गई है। बस काम पे ही जा रहा हूँ। अरे तो खाने के लिए इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे यहाँ चलो, तुम्हें खाना खिला दूंगा और बदले में तुम मेरा थोड़ा सा काम कर देना, बस। सेठ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे काम भी करवा लेगा और खाने में कोई ना कोई जुगाड़ लगा देगा जिससे कि वो मुझे खाना भी नहीं देगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं खाना बना लेता हूँ और अभी मुझे थोड़ी देरी हो रही है काम के लिए, तो मैं निकलता हूँ। फिर मिलता हूँ कभी। बसंत इतना कहकर काम के लिए निकल जाता है और सेठ वापस अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन एक दूसरे गांव का लड़का सेठ के यहाँ नौकरी मांगने के लिए आता है। सेठ जी, कुछ काम हो तो बता देना, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। काम तो है, पर मैं तुम्हें उसके बदले में 5 रुपए महीने की तनख्वाह दूंगा और दिन में एक बार भोजन भी मिलेगा, और वो भी किसी भी वृक्ष का पत्ता भरकर। उसके बदले में तुमको मेरे घर, खेत और बाहर के सभी काम करने होंगे। ये सुनकर लड़के ने हामी भर दी क्योंकि उसे काम की जरूरत थी। और सेठ फिर से बोलता है, हाँ तो लड़के, ये तो रही काम की बात। एक शर्त और भी है कि अगर तुम काम छोड़कर गए तो मैं तुम्हारे नाक और कान काट लूंगा, और अगर मैं तुम्हें निकालता हूं तो तुम मेरे नाक और कान काट लेना। वो लड़का जिसका नाम रोहन था बहुत ही सीधा साधा सा था और दुनियादारी की समझ उसमें थी ही नहीं। तो उसने उसकी सारी शर्त मानकर हाँ कर दिया। अगले दिन से वो लड़का काम करने के लिए आने लगा। सेठ उस लड़के से पूरे दिन खेत, बाजार और घर का सारा काम करवाता, जिससे कि वो लड़का बहुत थक जाता था। दिन भर काम करने के बाद जब रोहन बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर लाता, तो सेठानी जी रोहन को पत्ता भरकर खाना देती। ये उसका रोज का नियम था। और गांव में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं था जिसके पत्ते बरगद के पेड़ से बड़े हों। सेठ रोहन से दिन भर काम करवाता और रात को वो बरगद के पत्ते पर उसे भोजन देता। ये रोहन का रोज का दिनचर्या हो गया था। इस तरह ज्यादा काम करने से और भोजन कम करने से वो सूख कर काटा हो गया था।
धीरे धीरे रोहन की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। अब उसने नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया था। अब मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, चाहे सेठ मेरे नाक कान ही क्यों ना काट दे, क्योंकि जान है तो जहान है। यही सोचकर रोहन सेठ के पास जाता है और बोलता है कि मुझे काम नहीं करना है। ये सुनने के बाद सेठ उससे बोलता है, देख लड़की, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अगर तुमने काम छोड़ा तो मैं नाक और कान दोनों काट दूंगा। और सेठ ने वैसा ही किया। उसने रोहन को तनख्वाह भी नहीं दी और उसके नाक और कान दोनों काट दिए। रोहन जब अपने गांव पहुंचा तो उसकी इतनी बुरी हालत देखकर उसका भाई सोहन आग बबूला हो गया। उसने सेठ का पता पूछा और रोहन को आश्वासन दिया कि मैं सेठ को सबक सिखा कर रहूंगा। और ऐसा ही सोहन करता है। सोहन सेठ के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो। सेठ ने सोहन के साथ भी वैसी ही शर्त रखी कि मैं तुम्हें महीने के 5 रुपए तनख्वाह दूंगा और दिन में एक बार एक पेड़ का पत्ता भरकर भोजन भी मिलेगा। अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो मैं तुम्हारे नाक और कान दोनों काट दूंगा और अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला तो तुम मेरे नाक कान काट देना। सोहन बहुत होशियार था। उसने सारी शर्त मान ली। अगले दिन सेठ ने सोहन से कहा, ए लड़की, बैलों को तालाब पर पानी दिखा लाओ। सोहन तालाब पर बैलों को पानी दिखाकर वापस ले आया और सोहन आते वक्त केले का पत्ता भी तोड़ कर ले आया। उस पत्ते में भोजन भरते वक्त सेठानी का सारा भोजन खत्म हो गया। अगले दिन सुबह गर्मी की वजह से सेठ का एक बैल मर गया। हे लड़के, क्या तुमने कल बैलों को पानी नहीं पिलाया था? सोहन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, सेठ जी, आपने तो बोला था कि बैलों को पानी दिखा लाओ। मैं उन्हें तालाब पर लेकर गया और पानी दिखाकर